बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू लिमिट पॉइंट्स, इंटीरियर ऑफ ए सेट एंड क्लोजर ऑफ ए सेट। तो इसमें एक एक्सरसाइज जो है वो रियल लाइन के ऊपर है, एक प्लेन के ऊपर है। उसके बाद एक दो एक्सरसाइजेस जो हैं वो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के हवाले से हैं। तो वो सारी डेफिनेशन जो हमने पहले सीख रखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे यूज होंगी और उन्हीं को हम यूज करके यहाँ पे चीजों को अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो हम चलते हैं, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है और इसके अंदर आप देखें इस एक्सरसाइज में एक सेट गिवन है। कंसीडर द सेट ए व्हिच कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। और इसको आप रियल लाइन पे प्लॉट भी कर सकते हैं। रियल लाइन पे इन पॉइंट्स को ये प्लॉट भी किया गया 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब आप देखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज होते जा रहे हैं और इनका डिस्टेंस आपस में कम होता जा रहा है और ये जीरो की तरफ हम अप्रोच करते जा रहे हैं। और अगर आप सेट को देखें तो इस सेट के अंदर जीरो शामिल नहीं है, जीरो इस सेट का हिस्सा नहीं है। होवेवर ये सारे पॉइंट्स जीरो के करीब होते जा रहे हैं लेकिन जीरो इस सेट में शामिल नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। सारे पॉइंट्स जीरो के वेरी वेरी क्लोज हो जाएंगे लेकिन सेट में जीरो शामिल नहीं है। तो हमने करना क्या है, इस सेट का रियल लाइन के ऊपर हमने यूक्लिडियन टोपोलॉजी के लिहाज से इसके सारे लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं और लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने के बाद फिर इस सेट का क्लोजर फाइंड करना है। और जब हमने क्लोजर फाइंड कर लेना तो फिर एट द एंड हम इसके इंटीरियर पॉइंट्स की बात करेंगे। तो देखें लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है कि जो भी ओपन सेट उस पॉइंट को कंटेन करता है वो सेट ए को इंटरसेक्ट करना चाहिए और इंटरसेक्शन में उस पॉइंट के अलावा और भी पॉइंट्स आने चाहिए। अब क्योंकि हम यूक्लिडियन टोपोलॉजी में बात कर रहे हैं तो यूक्लिडियन टोपोलॉजी में पहले हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम जीरो को चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम जीरो को चेक करेंगे कि जीरो इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा लिमिट पॉइंट्स तो सेट से बाहर भी हो सकते हैं ना। लिमिट पॉइंट हमने इस सेट के लिए चेक करना है लेकिन ये लिमिट पॉइंट सेट से बाहर भी हो सकते हैं। जीरो इस सेट से बाहर है तो हम पहली हमारी हेडिंग है, इसमें हम प्रूव करेंगे जीरो इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। पहली हेडिंग में हम प्रूव करेंगे जीरो इस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कोई भी ओपन सेट जो जीरो को कंटेन करता है वो इस सेट को इंटरसेक्ट करेगा। फर्ज करें मैं कोई ओपन सेट, कोई ओपन इंटरवल अगर ड्रा करता हूँ जीरो के अराउंड अगर हम कोई भी ओपन सेट प्लॉट करते हैं तो इस ओपन इंटरवल प्लॉट करते हैं तो इस ओपन इंटरवल में सेट ए के कुछ ना कुछ पॉइंट्स लाजमी आएंगे, बहुत से पॉइंट्स आएंगे जीरो के अलावा। दोबारा देखें आप, अगर कोई भी ओपन इंटरवल ड्रा करेंगे जीरो के अबाउट तो इस रीजन के अंदर बहुत से पॉइंट्स आएंगे ए के। इसका मतलब है कि if AB is an open interval which contains 0, then this open interval will intersect this set A. अब आपको पता है यूक्लिडियन टोपोलॉजी में सारे ओपन सेट्स ओपन इंटरवल से मिलके बनते हैं ना। तो इसलिए अगर आप कोई ओपन सेट अगर लेते हैं जो जीरो को कंटेन करता है तो वो ओपन सेट जो है इस किसी ना किसी इंटरवल को भी कंटेन करेगा। ये ओपन सेट की डेफिनेशन है, आपको पता है। अब हमें पता है ऊपर वाली बात कि हर ओपन इंटरवल ए को इंटरसेक्ट करता है, तो इसलिए क्योंकि ये इंटरवल ए को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये सेट भी ए को इंटरसेक्ट करेगा। मसलन फर्ज करें अगर मेरे पास ये दो सेट हैं, एक दूसरे का सब सेट है, तो अगर कोई सेट जो है वो अंदर वाले सेट को इंटरसेक्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर वाले को भी इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। हमें पता है हर ओपन इंटरवल ए को इंटरसेक्ट करता है, तो अगर कोई ओपन सेट लेंगे जो जीरो को कंटेन करता है तो वो ओपन सेट जो है वो किसी इंटरवल को कंटेन करेगा जो जीरो को कंटेन करता है। तो लिहाजा इन दोनों बातों को अगर यूज करें तो पता चला कि वो ओपन सेट भी इंटरसेक्ट करेगा ए को, यानी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। तो यही वजह है कि रियल लाइन के ऊपर, क्योंकि सारे ओपन सेट ओपन इंटरवल से मिलके बनते हैं, यही वजह है कि आप लिमिट पॉइंट के अंदर ओपन सेट की जब आप इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो वो आप इंटरवल्स के लिए भी चेक कर सकते हैं।
ठीक है, बुक्स में ऐसे थ्योरम मौजूद हैं जो कहते हैं कि सिर्फ आप इंटरवल्स के लिए चेक कर लें तब भी बात ठीक है, क्योंकि ओपन सेट सारे ओपन इंटरवल से मिलकर बनते हैं। तो हमने इसमें जीरो को चेक कर रहे थे इस सारी डिस्कशन में कि वो लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो अगर कोई भी इंटरवल जीरो को कंटेन करे तो वो सेट को इंटरसेक्ट करेगा, दिस प्रॉपर्टी। इसलिए अगर कोई ओपन सेट जीरो को कंटेन करे तो वो भी ए को इंटरसेक्ट करेगा। तो लिहाजा और जीरो क्योंकि सेट में शामिल नहीं है, वो इंटरसेक्शन में भी नहीं आ सकता, इसका मतलब है जीरो इस सेट का लिमिट पॉइंट है। अब हम अगली बात करेंगे, अगर हम जीरो के अलावा कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ जो सेट में नहीं है, ये सेट का पॉइंट नहीं है, तो आपको एक ओपन इंटरवल, कम से कम एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाएगा कि ये वाला जो ओपन इंटरवल है इसमें ए का कोई पॉइंट भी नहीं आता। और हाँ, अगर आप इस पॉइंट के अबाउट, अगर आप ए के किसी पॉइंट के अबाउट ड्रॉ करते हो तो आपको ऐसा इंटरवल मिल जाएगा कि इंटरसेक्शन में सिर्फ वही पॉइंट आएगा। तो ये बात जो है यहाँ पे आगे एक्सप्लेन भी की गई है कि अगर आप जीरो के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे तो वी कैन फाइंड एन इंटरवल ए बी कंटेनिंग एक्स सच दैट, आपको ऐसा इंटरवल कोई ना कोई एक छोटा सा इंटरवल बेशक ले लें, वो मिल जाएगा। या तो वो इंटरसेक्शन फाई आएगा अगर वो ए से बाहर होगा, या फिर अगर वो एक ऐसा, अगर वो ए के अंदर है तो फिर इंटरसेक्शन में सिर्फ वही पॉइंट आएगा। ऐसा इंटरवल आपको मिल सकता है। इससे ये साबित हुआ कि अगर जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर लें तो वो इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे साबित ये हुआ कि इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो सिर्फ जीरो है। और इसके बाद अब आप क्लोजर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लोजर कैसे फाइंड करेंगे, आप ए का यूनियन ले लें इसके लिमिट पॉइंट्स के साथ, और इसका एक ही लिमिट पॉइंट है जीरो, वो इसमें शामिल हो जाएगा, तो ये इस सेट का क्लोजर आ जाएगा। और अब अगली बात यह है कि अब हमने इंटीरियर की बात करनी है। आपको पता है जब भी किसी सेट का इंटीरियर लिया जाता है तो उसके ओपन सबसेट्स की बात करनी पड़ती है। अब ये सेट क्योंकि काउंटेबल है, इसका कोई ओपन सबसेट ही नहीं है, ठीक है इसका कोई, क्योंकि इसका कोई ओपन इंटरवल इसका सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए यूक्लिडियन टोपोलॉजी में रियल लाइन पे कोई ओपन सेट इसका सबसेट नहीं है सिवाय फाई के। तो इसका मतलब है आर का कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्योंकि आपको पता है इंटीरियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी, अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं किसी सेट में, वो इसका इंटीरियर पॉइंट तब होगा अगर आप कोई ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाए या ओपन सेट ऐसा मिल जाए, जो ओपन सेट ऐसा मिल जाए कि जो एक्स को कंटेन करे और ए का सबसेट हो। अब हमें इसका तो कोई ओपन सबसेट मिलेगा ही नहीं जो एक्स को कंटेन करते करेगा, तो एक ही ओपन सेट रह जाता है फाई। तो इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोई इंटरवल इसका सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब है इसका इंटीरियर फाई है। या दूसरा तरीका है, आप सारे ओपन सबसेट्स देख लें कौन कौन से ओपन सबसेट्स हैं, इसका कोई भी सबसेट ओपन नहीं है सिवाय फाई के, इंटरवल वाली प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये सेट काउंटेबल है और कोई भी इंटरवल इसका सबसेट नहीं हो सकता, और ओपन सेट भी इंटरवल से मिलकर ही बनता है, लिहाजा वो भी सबसेट नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये इसका इंटीरियर जो है वो फाई आ जाएगा। ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है वो हमारी प्लेन के अंदर है। प्लेन के अंदर एक सेट गिवन है, आपको नजर आ रही है इस सेट को, इस सेट को हमने सी से डिनोट किया है, इसको इन्फिनिट कॉम्प से भी नाम दिया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। और इस सेट, ये सेट क्या है, ये लाइन सेगमेंट्स की एक कलेक्शन है, इसमें बहुत से लाइन सेगमेंट्स हैं। कौन कौन से लाइन सेगमेंट है, एक तो ये लाइन सेगमेंट है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया, यानी सारे ऑर्डर पेयर्स जिनका y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट 0 से शुरू होता है और 1 तक जाता है, ठीक है। एक तो ये लाइन सेगमेंट है। उसके बाद एक लाइन सेगमेंट ये है, ये लाइन सेगमेंट जो है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लें तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज होगा 0 से लेके 1 तक। यानी y कोऑर्डिनेट को आप इस तरह डिनोट कर लें, और y के लिए आप बता देंगे कि y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इसी तरह ये वाला जो लाइन सेगमेंट है
इसकी अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि इसमें इस लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट तो 1/2 ही रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा फ्रॉम 0 to 1, इसी तरह सो ऑन। और ये शुरू वाला 1/2 पावर 0 है, ये 1/2 पावर 1 है, फिर ये 1/2 पावर 2 है, इसी तरह ये 1/2 पावर 3 वाला है। तो ये लाइन सेगमेंट्स आप सारे इकट्ठे कर लेंगे। इस इन सारे लाइन सेगमेंट्स को इधर सेट के अंदर ये इस तरह डिस्क्राइब किया गया जो आपको नजर आ रहा है। एन चेंज होता जाएगा, हर एन के लिए अलग अलग आप करते जाएंगे, तो ये इस तरह से हमें लाइन सेगमेंट्स मिल जाएंगे, ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरह से इसमें आप, क्योंकि इसमें ये देखें जीरो के ऊपर कोई सेगमेंट नहीं है, ठीक है, जीरो के ऊपर कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है। और इसका मतलब ये है कि जीरो के ऊपर कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। अब इस तरह है कि अब कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि इन्हें, अच्छा तो दोबारा से हम इधर आते हैं। ये सेट थे सारे के सारे जो डिस्क्राइब किए गए हैं डायग्राम। जीरो क्योंकि ये यहाँ पे ये 1 के, ये 1/2 पावर 0 के ऊपर लाइन सेगमेंट है, ये 1/2 पावर 1 के ऊपर लाइन सेगमेंट है, फिर नेक्स्ट 1/2 पावर 2 के ऊपर लाइन सेगमेंट है, एंड सो ऑन। इन जीरो के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है 1/2 पावर n की, इसमें n अगर बढ़ाते जाए तो ये कभी भी जीरो नहीं बनने, सॉरी इधर जीरो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। यानी ये 1/4 हो जाएगा, नेक्स्ट 1/4 और y आ जाएगा, लेकिन जीरो कभी भी नहीं आएगा। तो ये इसी तरह चलता जा रहा है। और ये सेट को पहले सिर्फ डायग्राम इसकी बनाई है, इसको ड्रॉ किया है, इसके पॉइंट्स को प्लॉट किया, ये नीचे लिखा भी हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स जो है, is the set C. The set C consists of horizontal segments running from 0 to 10 on x-axis, along with the vertical segments running from 1/2 power n 0 to 1/2 power, यानी ये 1/2 पावर n से लेके 1/2 पावर n 1 तक जाएंगे, जीरो से, फॉर ईच n, यानी हर n के लिए। यहाँ पे n0 है, यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n3 है, एंड सो ऑन। ये सारा डिस्क्राइब किया गया। ये तो अभी तक हमने सिर्फ सेट को डिस्क्राइब किया। अब असल चीज ये है कि हमने देखना ही है, करना क्या है, हमने इस सेट के पहले तो लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं, फिर अगर लिमिट पॉइंट फाइंड हो गए तो हम क्लोजर भी फाइंड कर लेंगे, और इंटीरियर की बात फिर हम बाद में देखते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि लिमिट पॉइंट सेट के अंदर भी हो सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है। लिमिट पॉइंट सी का अपना पॉइंट भी हो सकता है और सी से बाहर भी हो सकता है। अब ऐसे है कि पहले हम देखते हैं सी का अगर अपना पॉइंट लें, फर्ज करें अगर मैं सी के ऊपर ये कोई पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे ओपन डिस्क ड्रॉ करता हूँ। अब ये बात याद रखें कि हमने ओपन डिस्क की जो कलेक्शन है उसको कंसीडर कर लिया है एज ए बेसिस फॉर यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन, जितने भी ओपन डिस्क हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए बेसिस फॉर यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर। आप रेक्टेंगल्स की कलेक्शन भी ले सकते थे, क्योंकि आपको पता है बहुत सी बेसिस होती हैं यूक्लिडियन टोपोलॉजी की, आप उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। मैंने डिस्क वाली बेसिस को यूज किया। जिस तरह रियल लाइन पे सारे ओपन सेट्स ओपन इंटरवल से मिलकर बनते हैं, इसी तरह प्लेन के अंदर सारे ओपन सेट ओपन डिस्क से यूनियन से मिलकर बनते हैं। तो आप पहली बात ये नोट करें कि सी के ऊपर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूँ, इस पर डिस्क ड्रॉ करूँ, तो इंटरसेक्शन में सी के और भी पॉइंट्स लाजमी आएंगे। कहीं पे भी कोई किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द आप डिस्क ड्रॉ कर लें, इस डिस्क में इस सेट के और भी पॉइंट लाजमी आएंगे, ठीक है। तो सी के अपने जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। फॉर एवरी पॉइंट P belongs to C, if there is an open disk which contains D, then D intersects C and the intersection contains the point other than P, और इंटरसेक्शन में उस पॉइंट के अलावा और भी पॉइंट आएंगे। इस दोनों लाइनों से ये नतीजा निकला कि सी का हर पॉइंट अपना लिमिट पॉइंट होगा। इसके बाद अगली बात ये है कि एवरी पॉइंट ऑन दी वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब ये जीरो के ऊपर अगर मैं ये जीरो के ऊपर जगह खाली छोड़ी गई है ना, जीरो के अगर ऊपर मैं लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ, तो फर्ज करें अगर जीरो के बिल्कुल ऊपर ये वाला लाइन सेगमेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ,
ये सेट में शामिल नहीं है, सी में शामिल नहीं है, सी से बाहर है, लेकिन ये सेगमेंट को यहाँ पे वाई से डिनोट किया गया है, इस सेगमेंट को यहाँ पे वाई से डिनोट किया गया है। और इस सेगमेंट में कौन से पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का कोऑर्डिनेट 0 से लेके 1 तक जा रहा है। अब इसके ऊपर भी अगर इसमें जितनी भी लाइनें हैं, ये सारी लाइनें, ये जो वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स हैं, ये सारे के सारे इस लाइन के करीब होते जा रहे हैं, इसको कन्वर्ज कर रहे हैं। जब आप इसके ऊपर कोई भी, अगर आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और इसके ऊपर डिस्क ड्रॉ करते हैं, तो इस इंटरसेक्शन में दूसरी लाइनों के भी काफी पॉइंट आएंगे। तो इसका मतलब है इस लाइन का भी, क्योंकि ये बड़े क्लोज है, इसका मतलब है इस लाइन का भी हर पॉइंट जो होगा, ये वर्टिकल लाइन जो y है, इसका भी हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। और इसके अलावा इसका और कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ तो वो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। ठीक है, कुछ छोटे से रेडियस की आपको कोई ना कोई डिस्क मिल जाएगी। तो ये एंड पे यही बात लिखी हुई है, बिसाइड्स द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को छोड़ के देयर आर नो अदर पॉइंट्स ऑफ सी, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं। एक तो सी के अपने सारे पॉइंट्स हैं, और एक ये जो बाउंड्री वाली, जो बाउंड्री के ऊपर एक लाइन सेगमेंट होगा, वर्टिकल लाइन सेगमेंट, वो सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह अब इसका मतलब है इसके जो लिमिट पॉइंट्स का हमें पता चल गया, तो हम जल्दी से इस ये इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट है, तो हम इसका यूनियन लेंगे सेट के साथ, तो हमें क्लोजर मिल जाएगा। तो सेट का जो क्लोजर होगा वो किसके बराबर आ गया, सी यूनियन वाई। सी इन्फिनिट फॉर्म है और यूनियन वाई वो जो वर्टिकल सेगमेंट था जो 0 के बिल्कुल ऊपर है। इस तरह हमने क्लोजर फाइंड कर लिया। अब कोई भी, क्योंकि नो ओपन डिस्क इज अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि कोई भी ओपन डिस्क सी का सबसेट नहीं हो सकती, सो सी हैज नो इंटीरियर पॉइंट, हेंस सी इंटीरियर इज 5। और इस एक्सरसाइज को अगर कंपेयर करें हम रियल लाइन के ऊपर, हमने एक क्वेश्चन किया था। फर्ज करें रियल लाइन है और रियल लाइन के ऊपर अगर मैं ये इंटरवल लेता हूँ 0 और इधर मैं ले लेता हूँ 1, तो मैं कहूँ आपसे इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करें, तो आपने कहना है कि इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से होंगे। इसके लिमिट पॉइंट्स जो है इसके भी सारे, इसको अगर मैं सी से डिनोट कर लूँ तो आप कहेंगे इसमें सी के सारे पॉइंट्स, इसके भी सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट है, और ये बाउंड्री वाला पॉइंट भी इसका लिमिट पॉइंट है। तो इसी तरह अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्लेन के अंदर है, इसमें हमारे पास इसके पैरेलल अगर इसको कंपेयर करें तो इसमें हमारे पास क्या है, उसी तरह की चीजें होंगी कि ये बाउंड्री वाला पॉइंट उसमें शामिल नहीं होगा। या आप एक और क्वेश्चंस को अगर कंपेयर करें, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ रियल लाइन पे, जैसे मैं लेता हूँ 1 फिर 1/2, या हमने अभी पीछे भी एक प्लॉट की थी डायग्राम, उधर चलते हैं। अगर आप ये देखें, अगर ये वाले पॉइंट्स, तो ये इन दोनों एग्जांपल्स में क्या कंपैरिजन है, इसके ऊपर हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रखा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट 1 के ऊपर है, एक 1/2 के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जांपल में, इसमें नहीं, नेक्स्ट में जो उसके ऊपर है, इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर नहीं है, 1/3 पे नहीं है, 1/4 पे है, फिर 1/8 पे है। इस तरह से लाइनें हैं, लेकिन 0 के ऊपर लाइन नहीं है, 0 खाली है, 0 के करीब करीब लाइन है। तो इस तरह का आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको इंटरवल का भी हवाला दिया, जैसे रियल लाइन पे इंटरवल लें, 0 उसमें शामिल ना हो, लेकिन वो 0 लिमिट पॉइंट्स में शामिल हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये 0 के ऊपर लाइन जो है वो सेट में शामिल नहीं है, लेकिन वो लाइन लिमिट पॉइंट्स में शामिल हो जाती है। ये वाली जो 0 के ऊपर लाइन होगी सेट में शामिल नहीं है, लेकिन वो लिमिट पॉइंट्स में शामिल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया। और अब ये आसान से क्वेश्चन है, आपने बताना है सी क्लोज है कि नहीं है और सी ओपन है कि नहीं है। आई होप आप आसानी से बता देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। और ये इसमें दो आगे छोटी छोटी एक्सरसाइज है इसके अंदर। इसमें
पहले तो समझे इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। इस एक्सरसाइज के अंदर, इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या चीज है कि इस एक्सरसाइज में सेट कौन सा गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और इसमें टोपोलॉजी कौन सी गिवन है, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी, ZFC। आपको पता होगा कि X किसी भी सेट के ऊपर फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी हम डिफाइन कर सकते हैं। इस टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक फाई ओपन होता है और एक वो हर सबसेट जिसका कंप्लीमेंट, हर वो सबसेट ओपन होता है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है, जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है वो ओपन होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसमें ओपन सेट कौन से हैं, हर वो सेट जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है अलॉन्ग विद फाई। ये सारे सेट इसके ऊपर लिमिट, सॉरी, इसकी ओपन सेट्स हैं, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। अगर आप उसकी डेफिनेशन रिवाइज करना चाहें तो बेशक कर लें। ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं। हमने करना क्या है, हमें इसमें दो सेट गिवन है। एक है ये सेट है, ये फाइनाइट सेट है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है 1 से लेके 10 तक, 1 to 10। हमने इसके सारे लिमिट पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं, इंटीरियर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं और फिर क्लोजर भी फाइंड करने हैं। इसी तरह एक इनफाइनाइट सेट है, इवन इंटीजर्स का सेट। तो एक एक करके हम इन सब के देखते हैं, इनके लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी के अंदर क्लोज सेट्स कौन कौन से होते हैं। आपको याद हो, इसको फाइनाइट क्लोज टोपोलॉजी भी इसलिए कहते हैं। इसमें दो तरह के सेट क्लोज होते हैं। एक तो इसमें एक तो पूरा सेट, जो पूरी स्पेस होगी वो क्लोज होगी, और एक फाइनाइट सेट जो भी होंगे वो सारे क्लोज होंगे। इस टोपोलॉजी के अंदर दो सेट तरह के सेट क्लोज होते हैं, एक तो तमाम फाइनाइट सेट और एक पूरी स्पेस। इसके अलावा कोई भी क्लोज सेट नहीं होता। अब सबसे पहले हमने लिमिट पॉइंट फाइंड करने हैं इस सेट के। तो आप नोट करें कि इसके जो क्लोज सेट्स की कलेक्शन है वो कौन कौन से कलेक्शन सेट्स हैं, सारे फाइनाइट सेट हैं अलोंग विद सेट इटसेल्फ। अब क्योंकि ए खुद भी फाइनाइट है तो फिर ए भी क्लोज होगा। तो यहाँ से हमने फिर ये नतीजा निकाला, वी कंक्लूड दैट कि ए का जो ड्राइव सेट है ये इसका सब सेट होगा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ रखा है कि सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, अगर उसके सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर हो तो वो सेट क्लोज होता है। तो यहाँ से अब हमारा काम जो है आसान हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि इस सेट के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर ही होंगे, यानी हमारा काम आधा रह गया। वैसे तो लिमिट पॉइंट्स पूरी स्पेस में होते हैं, कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। इन दो लाइनों में ये बात बताई गई है, इन दो लाइनों में ये बात बताई गई है कि अगर इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट होगा तो वो इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। तो हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। अब इस सेट में टोटल 10 एलिमेंट हैं और इन 10 को हम 1 बाय 1 देख सकते हैं इसके लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो पहले यहाँ पे ये चेक किया गया कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे ये जो सेट आपके सामने लिखा हुआ है Z-2 3 4 अप टू 10, यानी Z में से A के सारे पॉइंट हमने निकाल दिए हैं। हमने क्या किया, Z में से A के सारे पॉइंट्स निकाल दिए हैं सिर्फ 1 को छोड़ के। यानी दूसरे लफ्जों में हमने Z में से A के सारे पॉइंट्स निकाल के फिर 1 को शामिल कर दिया। ठीक है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। Z में से 1 के अलावा सारे पॉइंट निकाल दें या Z में से A के सारे पॉइंट निकाल के 1 शामिल कर दें। अब ये सेट जो है ये एक ओपन सेट है, क्योंकि ये इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। ठीक है, इसका कंप्लीमेंट ये सेट आएगा। 2 दफा कंप्लीमेंट लेने से सेट खुद आ जाता है। तो ये सेट क्योंकि फाइनाइट सेट का कंप्लीमेंट है इसलिए ये ओपन है। तो ये एक ओपन सेट है और इसमें 1 इसमें मौजूद है, और इसका अगर इंटरसेक्शन लें A के साथ तो इनमें सिर्फ 1 कॉमन आएगा, क्योंकि A में 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 से 10 तक सारे निकल चुके हैं, तो 1 ही कॉमन आएगा। तो इसका मतलब है 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, इंटरसेक्शन में एक ही पॉइंट आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 2 को चेक करूं तो हम क्या करेंगे, इस Z में से आप ये कुछ 2 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स निकाल दें
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सारे एलिमेंट्स निकाल के 2 शामिल कर लें तो दिस इज एन ओपन सेट। ओपन क्यों है? क्योंकि इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है इसलिए ये ओपन है, और इसमें 2 शामिल है, देयरफॉर इसका इंटरसेक्शन लें तो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आता है, इसका मतलब है ये लिमिट पॉइंट नहीं है। ये बात हम 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, और यानी कोई भी अगर पॉइंट लें तो Z में से उसके अलावा बाकी सारे निकाल दें, या दूसरे लफ्जों में सारे निकाल के X को शामिल कर लें, तो इसके इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वही एक पॉइंट आएगा और कोई पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें पता चला इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब इसका अगर आपने क्लोजर फाइंड करना है तो आप अगर इसका यूनियन ले लें एक के साथ तो इसका क्लोजर आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि एक क्लोज है तो वो अपने क्लोजर के बराबर होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट वी हैव टू सी विच आर द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। अब हमने इंटीरियर पॉइंट्स देखने। जब भी इंटीरियर पॉइंट्स की बात आती है तो ओपन सबसेट्स की बात आती है, क्योंकि जो इंटीरियर पॉइंट होता है आप जानते हैं कि जो इंटीरियर पॉइंट होता है, फर्ज करें ए ये सेट है, एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट तब होगा अगर एक्स के और ए के दरमियान हमें कोई ओपन सेट मिल जाए, यानी वो ए का सबसेट होगा ओपन। तो इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो ओपन सबसेट की बात लाजमी ज़हन में आएगी, या दूसरे लफ्जों में हम जानते हैं इंटीरियर जो होता है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ए का। तो इंटीरियर की बात जब भी आएगी तो ओपन सबसेट्स की बात आएगी। अब हम देखेंगे ए के कौन कौन से सबसेट ओपन है। देखते हैं, लेट अगर हम ए के कोई सबसेट लेते हैं तो वो अगर ए का सबसेट है तो कंप्लीमेंट लेने से ये प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी, ए कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ बी कंप्लीमेंट। अब क्योंकि ए कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट है, क्योंकि आप उसका कंप्लीमेंट लेके देख सकते हैं। ए में 1 to 10 एलिमेंट्स हैं तो उसके कंप्लीमेंट में 11 से आगे सारे इंटीजर आ जाएंगे, 10 एलिमेंट्स को छोड़ के। ये चीज हमें नजर आ गई है कि इसका जो कंप्लीमेंट है वो इन्फिनिट है। अब अगर इन्फिनिट सेट किसी सेट का सबसेट हो तो वो सेट भी इनफाइनाइट होगा, तो पता चला बी भी इन्फिनिट है। तो ए का कोई भी सबसेट लें तो उसका कंप्लीमेंट इन्फिनिट है, ए का अपना कंप्लीमेंट भी इनफाइनाइट है और उसके हर सबसेट का कंप्लीमेंट भी इनफाइनाइट है। और इस टोपोलॉजी में, एफसी टोपोलॉजी में, जो ओपन सेट्स होते हैं आपको पता होगा, ओपन सेट की ये निशानी है, या तो वो फाई के बराबर होगा या उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट सबके इनफिनिट है, तो एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि वो फाई के बराबर हो, यानी बी कंप्लीमेंट, या तो बी कंप्लीमेंट इनफिनिट सेट है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो बी कंप्लीमेंट जेड के बराबर होगा या जेड के बराबर नहीं होगा। अगर वो जेड के बराबर नहीं होगा तो वो फिर ओपन नहीं होगा, अगर वो जेड के बराबर होगा तो फिर वो बी फाई के बराबर आ जाएगा। तो वही एक पॉसिबिलिटी बनती है इसके ओपन होने की। पता ये चला कि इसका कोई भी सबसेट ओपन नहीं है सिवाय फाई के, हेंस इंटीरियर इज फाई। अब हम यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपके पास हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे इस एक्सरसाइज में। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो सेट है वो वाला सेट अगर आप देखें तो वो एक इनफाइनाइट सेट है। दिस इज एन इनफाइनाइट इवन इंटीजर्स का सेट है, इसमें तमाम इवन इंटीजर्स हैं। तो हमने जैसे ए के लिए किया था, इसके लिए भी हमने पहले इसके लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं और फिर इसके क्लोजर फाइंड करना है और फिर इसके इंटीरियर पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पहले वाले में तो हमने कह दिया था सेट क्योंकि क्लोज है तो उसके लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही होंगे, लेकिन ये सेट तो क्लोज नहीं है, क्लोज भी नहीं है, ये सेट ओपन भी नहीं है। आप देख सकते हैं, पहली बात आप ये नोट करें कि E is neither open, notice that E is neither open nor closed. First we will find all the limit points of E, that is derived set of E. पहले हम चेक करेंगे कि भला देखें तो सही जीरो इसका लिमिट पॉइंट बनता है कि नहीं बनता। Let's see as an experiment. First we check that zero is a limit point or not. तो लिमिट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं let U be an open set containing zero.
तो जीरो लिमिट पॉइंट तब बनेगा अगर कोई भी ओपन सेट लें जो जीरो को कंटेन करते तो वो ई को इंटरसेक्ट करे, वो इंटरसेक्ट करना चाहिए ई को, और इंटरसेक्शन में जीरो के अलावा कोई पॉइंट आना चाहिए, तो जीरो उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। हमने एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट ले लिया। अब अगर अगली बात ये है कि ये सेट जो है, ये सेट क्योंकि ओपन है तो ओपन सेट की क्या निशानी है कि उसका कंप्लीमेंट या तो फाइनाइट होगा या वो फाई के बराबर होता है। तो ये फाई के बराबर तो हो नहीं सकता यू, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट आ रहा है, इसलिए इसका कंप्लीमेंट फिर फाइनाइट होगा। अब दो सेट आपके सामने है, यू कंप्लीमेंट है, ये फाइनाइट सेट है, और ई जो है वो इन्फिनिट सेट है। अब इसका मतलब है इन दोनों सेट्स को अगर कंपेयर करें, इन दोनों सेट्स को अगर कंपेयर करें, कौन से दोनों सेट्स, अगर आप एक यू कंप्लीमेंट लेते हैं और एक ई लेते हैं तो आपको इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स का डिफरेंस नजर आएगा। इसके ये क्योंकि इन्फिनिट सेट है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये सेट इनफाइनाइट है। तो हमें ऐसे बहुत से पॉइंट्स नजर आएंगे जो ई में होंगे, इसमें नहीं होंगे। इन्फिनिट पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे क्योंकि ये दोनों की कार्डिनैलिटी में बहुत फर्क है। तो देयरफॉर हमने यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स इन ई व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू यू कंप्लीमेंट। क्योंकि अगर तो ये फाइनाइट होता ना फिर तो हो सकता है ये उसके बराबर हो जाता और हमें कोई मिलता कोई ना मिलता, श्योरिटी नहीं थी। लेकिन अब ये इन्फिनिट है, हमें ऐसे इन्फिनिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम एक ऐसे उनमें से वो जो बहुत से पॉइंट मिलेंगे ना, उनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जीरो के अलावा, जीरो को छोड़ देना है, जीरो के अलावा कोई भी ऐसा, क्योंकि पॉइंट्स बड़े ज्यादा है, तो जीरो के अलावा कोई एक ऐसा पॉइंट ले लें जो ई में हो और इसके कंप्लीमेंट में ना हो। अगर कोई पॉइंट ई में है और उसके कंप्लीमेंट में नहीं है, तो कंप्लीमेंट में ना होने का मतलब है कि वो सेट उस सेट में मौजूद है। या आप ऐसे कह लें अगर सेट कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में और इसका कंप्लीमेंट यू के बराबर है। तो अब ये पॉइंट जो नॉन जीरो पॉइंट है ये ई में भी आ रहे हैं, यू में भी आ रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। इसका मतलब है इंटरसेक्शन में जीरो के अलावा कोई पॉइंट शामिल हो गया तो जीरो इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक होगी बात। इसका मतलब ये हुआ इस सारे प्रोसेस में, इसी तरह अगर हम जीरो के अलावा वन को चेक करें, टू को चेक करें, इसमें जीरो का तो कोई रोल ही नहीं है। इस सारी डिस्कशन के अंदर जीरो का कोई रोल नहीं है कि जीरो होने से फिर मैं वन लेता तो भी ऐसे ही होना था। अब क्योंकि इसमें क्या किया हमने, जीरो एक पॉइंट था, यू एक ओपन सेट लिया जो जीरो को कंटेन करता है, तो यू कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा, ई क्योंकि इनफाइनाइट होगा। तो हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो ई में होगा, इसमें नहीं होगा, और वो जीरो से के अलावा चूज करेंगे। इसी तरह अगर मैं वन लेता तो हम इधर जीरो की जगह वन कर देते। तो इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हैं वन भी लिमिट पॉइंट है इसका, जीरो इज ए लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, इसी तरह वन भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाना था, टू भी इसका लिमिट पॉइंट, तो सारे इंटीजर ही इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। तो पता ये चला कि in general, similarly we can show that every integer is a limit point of e। तो इसका मतलब है क्योंकि इस सारी डिस्कशन में जीरो का कोई अपना जाती रोल नहीं है, जीरो की जगह वन भी ले लेते तब भी ऐसे ही होना था, टू लेते तब भी ऐसे ही होना था। तो हर इंटीजर के लिए यही प्रोसेस होना था। इट मींस सेट का हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। अब नेक्स्ट अगला काम आसान है। अब आपने क्लोजर फाइंड करना है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसका ड्राइव सेट से यूनियन ले लें तो क्लोजर आ जाएगा। और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि ये सेट जो है ये डेंस सबसेट है, क्योंकि अगर किसी सेट का क्लोजर पूरे सेट के बराबर आए तो वो डेंस होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लोजर दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, आप पहले इसके सारे क्लोज सुपर सेट फाइंड करें, उनमें जो सबसे छोटा होगा वही उसका क्लोजर होगा। लेकिन इस हमें पता है कि फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में जो क्लोज सेट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और ई का कोई भी सेट अगर ई को कंटेन करे, कोई भी इसका अगर सुपर सेट हम लेते हैं क्लोज, तो वो फिर फाइनाइट तो नहीं हो सकता ना। तो क्लोज सेट्स का तो फाइनाइट होना जरूरी है। इसमें दो तरह के क्लोज सेट होते हैं, या
या फाइनाइट सबसेट या जेड खुद। तो फाइनाइट तो हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता क्योंकि ये इन्फिनिट है, तो ये फिर लाजमी जेड के बराबर होगा। तो इसका एक ही क्लोज सुपर सेट है जेड, इसलिए इसका क्लोजर जेड आ जाएगा। उसके बाद आखिरी बात हम करेंगे इसके इंटीरियर पॉइंट्स की। और इसके इंटीरियर पॉइंट्स का जो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी इंटीरियर पॉइंट्स की बात होती है तो फिर ओपन सबसेट्स की बात होती है। फॉर दिस वी नीड टू सी फॉर द ओपन सबसेट्स ऑफ ई। तो इसका अगर कोई भी ओपन सबसेट लें तो, क्योंकि ओपन सबसेट दो तरह के होंगे, या तो वो फाइनाइट होगा या वो फाई के बराबर होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर यू ई का सबसेट है तो कंप्लीमेंट लेने से ये बात रिवर्स हो जाएगी, यू कंप्लीमेंट इज द सुपर सेट ऑफ ई कंप्लीमेंट। अब ये सेट क्योंकि इनफाइनाइट है, नजर आ रहा है, ऑड नंबर्स का सेट है, ऑड इंटीजर्स का सेट है, इसलिए यू कंप्लीमेंट फिर फाइनाइट नहीं हो सकता, ये वाली बात पॉसिबल नहीं है, लिहाजा यू फिर फाई के बराबर होगा। तो इसका मतलब है इसका कोई भी ओपन सबसेट लें तो वो फाई होगा, हेंस फाई इज द ओनली ओपन सबसेट, तो फिर इसका इंटीरियर फाई आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ इसी तरह से यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब एक दफा फिर मैं बता दूं, इस लेसन में हमने सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या किया, रियल लाइन के ऊपर हमने ये सेट लिया था 1/2/3, और हमने प्रूफ किया इसका एक ही लिमिट पॉइंट है 0। और फिर उसके बाद हमने इसके 0 के अलावा इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका फिर क्लोजर फाइंड किया, इसका इंटीरियर फाइंड किया। इसके बाद प्लेन के अंदर एक सेट लिया, ये लाइन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, और इसको पहले डिस्क्राइब किया ये इन्फिनिट कॉम्ब होती क्या है, फिर इसका क्लोजर फाइंड किया। तो हमने कहा इसके सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट होंगे और एक एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट भी ऐड हो जाएगा जो 0 के बिल्कुल ऊपर होगा, जिसको यहाँ पे वाई से डिनोट किया गया, कैपिटल वाई से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी ले ली गई है जेड के ऊपर, और इसके कोई दो सेट लिए गए हैं, एक फाइनाइट सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है। पहले इस फाइनाइट सेट में हमने कहा है कि इसका कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। इसके लिए पहले हमने देखा कि इसके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर होंगे, और फिर इसके अंदर से भी कोई नहीं मिला, तो इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। और इसका क्लोजर आसानी से फाइंड हो गया, और फिर इसके क्लोजर के बाद इसके इंटीरियर पॉइंट्स को देखा तो इसका इंटीरियर पॉइंट भी कोई नहीं। उसके बाद जो दूसरा इनफाइनाइट सेट था, हमने देखा कि सारे पॉइंट इसके इन्फिनिट पॉइंट हैं और उसका क्लोजर उसके बराबर आ गया, ये डेंस सबसेट हो गया, और इसका इंटीरियर पॉइंट जो है वो कोई नहीं है। तो ये सारी बातें हमने इस लेसन में डिस्कस की हैं। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वो अब हम कंसीडर करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।